तो सर हम स्टार्ट करते हैं सर आज का सेशन को। और सभी किसान भाइयों और हरमनप्रीत जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। और धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जुड़े सर आज हमसे और आपके विचार आप रखने आए हैं एवोकेडो की फार्मिंग के ऊपर। एवोकेडो एक सुपर फूड है जिसका देश विदेश में काफ़ी डिमांड है। और जिसी के लिए आज हरमनप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो एवोकेडो की फार्मिंग इंडिया के अंदर कर रहे हैं और किसानों को उसके बारे में ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं कि किस तरह से इसकी खेती की जा सकती है। और इसी के साथ हम विस्तार में जानेंगे सर से कि अगर इंडिया के अंदर किसी को करनी है इसकी खेती तो कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, क्या चैलेंजेस आएंगे, मार्केट के बारे में आज हम सर से विस्तार से जानेंगे। एंड सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम स्टार्ट कर सकते हैं इस मीटिंग को, प्लीज़। नमस्कार सारे किसान भाइयों को जी। नमस्ते सर। ना जैसे कि सर ने बताया कि भाई अवाकाडो एक सुपर फूड है, तो वाकई में ये जो भी आपके परिवार के अगर कोई बाहर रहता है तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि भाई इंडिया से बाहर अगर जाते हैं तो हमें मतलब कि बाकी फ्रूट बाद में देखते हैं, हर घर पे हर होटल पे हर अगर कोई जूस है जहाँ फ्रूट बार वगैरह है, जहाँ जहाँ पर स्लाइस में हमें फ्रूट मिलता है तो हम्म। सबसे पहले हमें यही मिलेगा। जी सर। एज अ ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच में भी मिलेगा, डिनर में भी वो सर्व करते हैं। तो मैं भी ऐसे ही कोई तकरीबन 10 साल पहले 2010 में हम इथोपिया गए थे कुछ फार्मिंग के लिए। हालांकि हम्म। हमारा इनिशियली था कभी हमने कुछ वेजिटेबल्स या अपनी कॉटन वगैरह की फार्मिंग करनी थी, हमने लैंड भी इसी हिसाब से वहाँ ली थी, 3-4 साल वहाँ करते रहे। लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ कि भाई जैसे मुझे बचपन से ही जहाँ कह लो कि हमारी फैमिली को ही ऐसा शौक है कि भाई हम्म। जो भी नई चीज दिखे उसको लाओ, उस पे एक्सपेरिमेंट करो, घर पे तैयार करो। जी जी सर। तो फिर ऐसे ही मैंने वहां से अपने भाई के लिए, कोई आ रहा था तो मैंने उनके हाथ कुछ फ्रूट्स वगैरह ऐसे भेज दिया, तो उसने उसको प्लांट कर दिया उन सीड्स वगैरह को। तो हम्म। जो अभी हमारे पास जिसको हम मदर प्लांट बोल रहे हैं, जहाँ जिससे हम आगे प्लांट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं ग्राफ्टिंग करके, वो 11 साल पुराना है जी। तो उसने तीसरे साल हमें यहाँ फ्रूटिंग दे दी। ओके। तो वहाँ वहाँ पर हमने एक्चुअली बाद में खेती शुरू की। वैसे ये अगर अवाकाडो की बात करें तो मैक्सिको की इसकी पैदाइश है, हम्म। ओरिजिन मैक्सिको का है। तो अभी साउथ इंडिया में भी अंग्रेजों के टाइम से 150-200 साल से पहले से यहाँ भी कुछ प्लांट्स हैं। इवन के हम्म। नॉर्थ इंडिया में भी थे, लेकिन इसका टेस्ट कुछ ऐसा होने की वजह से लोग इसको पसंद कम करते हैं इंडिया में। तो हमें खट्टा मीठा चाहिए, ये बिल्कुल टेस्टलेस है, जस्ट थोड़ा सा क्रीम का टेस्ट आता है इसमें। तो फिर हम्म। न्यूजीलैंड की बात करें या यूरोप के कुछ जैसे ग्रीस हो गया, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह हो गया, फिर अफ्रीका में अभी हम जहाँ खेती कर रहे हैं, कीनिया, रवांडा है, जुगांडा है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है। इवन के वर्ल्ड लेवल की एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका 7th नंबर पे है, कीनिया 8th पे है, और बहुत क्विकली ये ग्रो कर रहे हैं। और इसके बारे में जैसे एक्सपोर्ट क्या है, वहां से कहाँ हो रहा है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वो धीरे धीरे इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे जी। आपकी ऑडियो नहीं क्लियर आ रही। अभी आ रहा ना हाँ, मेरा वो सर? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ गया जी, अभी आ जी गया। जी जी, आपका जो पीपीटी है हम स्टार्ट कर सकते हैं सर। तो एंड ऑफ द सेशन हम जो क्वेश्चन है हमारे वो रखेंगे, तो हाँ हमें जी, पहले उस चीज़ के बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी बाकी सब किसान भाइयों को, क्योंकि ये एक नया नवाचार है इंडिया के अंदर। बहुत हाँ सारे जी, हाँ लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है इस खेती के बारे में सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी मतलब कि सर। जैसे आपने बताया कि भाई बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब कि सिर्फ उन लोगों को पता है जो बाहर रहते हैं। अभी मेरे पास भी जो किसान भाई आते हैं ना, कभी यार ये क्या चीज़ है, कैसी है, तो मैं उनको सीधा ही बोलता हूँ कोई आपका बाहर है तो सबसे पहले उससे जाने। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि भी मतलब कि कहीं भी होता है कि हम अपनी अगर फैमिली से कोई हमें गाइड करता है कि भी ये एक ऐसी चीज है, आप इसको खाओ, आप इस पे ये बेनिफिट्स वगैरह हैं, तो हम उस पे जल्दी यकीन करते हैं, दूसरे पे थोड़ा टाइम लगता है, ये ह्यूमन नेचर है जी। तो वो जैसे ही उधर फोन कर लेते हो, बाद में मेरे पास बंदा पूरा रेडी होके आता है कि हाँ जी मैंने इसका प्लांट लगाना ही है। अब क्या इंडिया में क्या हो और क्या रहा है कि भाई अगर पंजाब की ही हम बात करें या राजस्थान की बात करें, तो हम्म। जो हमें मतलब कि नया एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हो रहा। ठीक है सर। मतलब कि पंजाब में हम बात करें तो जितना भी डिपार्टमेंट है वो हमारा लगा हुआ है गेहूं और राइस चावल। पे। जी ये जी जी। गेहूं और चावल पे ही लगा हुआ है। फ्रूट्स में अगर गिने चुने आ जाते हैं, सिट्रस आ जाता है जी। हम्म। पपीते को भी हम नॉर्थ इंडिया में आने नहीं देते जी, कोहरा मर जाए, पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारी हम्म। टेक्निक्स चेंज हो चुकी हैं।
हमारे इधर हो गया, फिर पियर वगैरह की खेती हो गई। अब पियर की खेती का भी इतना है कि भी प्लांट्स ही अवेलेबल नहीं है ओके। अगर डिपार्टमेंट के पास करें तो। ऐसी नई चीज़ें, ड्रैगन आया, राजस्थान ने बहुत अच्छा किया, गुजरात ने बहुत अच्छा किया, अब पंजाब में बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसे ऐसे हमें नई चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं उनको वेलकम करना चाहिए और ट्रायल करने चाहिए। यस हम यस सर। ये या फिर इसके साथ पैशन फ्रूट है, एक टामारी लिया, उसके भी सभी के ट्रायल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वैरायटीज के हिसाब से कुछ फ्रूट्स दे रही हैं, कुछ नहीं देती। तो जो अवाकाडो हमारे पास वैरायटी है, ये पाबुला रेस वगैरह की आती है, ये मैक्सिकन ही है। ओके। तो काफ़ी क्रीमी पल्प है इसकी। इसकी दो तीन बल्कि वैरायटीज से मिलती हैं, जैसे बैकन है, पाबुला है। तो अभी हमने हास वैरायटी भी है, वो नंबर 1 हास वैरायटी है। जो कुछ लोग जानते हैं उनको पता होगा कि भी इसके बारे में, हास के बारे में। तो जो बल्कि अगर कहें तो 90+ जो परसेंटेज है एक्सपोर्ट में, वो सिर्फ हास वैरायटी की है। तो ओके। इंडिया में अभी बहुत गिने चुने प्लांट्स हैं इधर। तो अभी हम भी उधर कीनिया से, इवन के मैक्सिको से, फिर न्यूजीलैंड से भी हमारी कोशिशें चल रही हैं। कीनिया से तो हमारा आ रहा है जी इम्पोर्ट होके। तो हम उसको हिमाचल में प्लांट कर रहे हैं, और अपने इधर पंजाब में भी किया हुआ है, प्लेन्स में भी किया हुआ है। जी जी। तो इस बार हमें दूसरा सा 1.5-2 साल का पौधा था, तो उसको फ्लावरिंग वगैरह आ गई। लेकिन पौधा छोटा होने की वजह से वो अपने आप ही ड्रॉप हो गई। अभी नेक्स्ट सीजन उसका देखेंगे कैसा रहता है। तो अभी ओके। हम जो भी डेवलप कर रहे हैं वो इसको ही, जो हमारे पास बड़ी वैरायटी जो पहले से 8 साल से हमें फ्रूटिंग दे रही है, तो उसको हम सारा कर रहे हैं। फिर इसका जैसे प्लांटिंग टाइम जो रहता है, हम सीड से उसको ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, जो सभी को पता ही है कि भाई कैसे ग्राफ्टिंग होती है जो जी जी इसकी। सर। तो फिर उसके बाद जैसे ही मतलब 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। तो बाहर के देशों में क्या होता है कि भी इसकी खेती जितनी भी हो रही है वो बेड पे हो रही है, यानी कि बेड बना के हम खेती करते हैं। जहाँ हमारे प्लेन का ही सिस्टम है, को फ्लड इरिगेशन देनी है तो फ्लड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वाटर वेस्टेज ज़्यादा है उसमें, तो बेड पे करेंगे तो बढ़िया रहेगा जी। पानी की इसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई नमी रहनी चाहिए, ज़्यादा पानी खड़ा भी नहीं होना चाहिए, जैसे बारिश का पानी आया और चला गया। और ऐसे ही हम इसको सर्दी में भी पानी लगना है, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो अच्छी ग्रोथ वगैरह, इसकी डेवलपमेंट रेडी। एवरग्रीन प्लांट है जी। जी जी। तो हर जगह पे हो रहा है। हमने जल्दी, जैसे आपका राजस्थान है तो जयपुर में भी कुछ पौधे गए हैं, कुछ इस जुलाई अगस्त में जाएंगे। अभी गंगानगर में अच्छी ग्रोथ है जी उनकी। और कुछ और भी एरिया हैं जहाँ पर मुझे नाम नहीं अभी याद, कभी कहाँ कहाँ गए हुए हैं, तो लोग 2-2 4-4 लेकर ट्राई कर रहे हैं। तो मैं हम सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा, हाँ एवोकाडो के बारे में, जैसे मुझे पता चला, आपकी स्टोरीज मैंने पढ़ी। हाँ तो जी। जो एक रिसर्च थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि 1 किलो एवोकाडो फ्रूट को पैदा करने के लिए लगभग हमें 1900 लीटर पानी का खर्च करना पड़ता है। तो अभी सर वो जी, उसमें कुछ सुधार हुआ है या फिर कुछ हाँ नई जी, हाँ टेक्निक्स जी, रही हैं? हाँ जी, उसमें सुधार हुआ है जी, बहुत सुधार हो चुका है। मैक्सिको ने एक वैरायटी का सीड तैयार किया है जो बहुत कम पानी लेता है। ओके। तो हम वो सीड भी, अभी कोविड की वजह से नहीं आ पा रहा जहाँ पर सारा कुछ, तो हम हम्म। वो सीड भी इंपोर्ट कर रहे हैं। उसको चाहे आप डेजर्ट में लगा दो, वो मतलब कि जैसे कि -3-4 से लेकर 50+ तक उसका सर्वाइवल रेट है। ओके। और हाँ जी, किसी भी कंडीशन पे ऐसे वगैरह लगाती है। बाकी आपको वो भी पता है कभी दान में कितना पानी लग रहा है, हम्म। 1 kg दान के लिए कितना पानी लग रहा है। लेकिन जितने भी ये धान है, जहाँ जो भी छोटी मोटी फसलें हैं, इन्होंने बारिश नहीं डलवानी। जी इनके जी। पास इतनी ताकत नहीं है कि ये बारिश करवाएंगी। हम्म। जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं, जितनी उनको बारिश चाहिए वो करवाते हैं। ओके। अभी हमारे पंजाब में बारिशें बहुत, सिस्टम बिगड़ चुका है। आज से अगर 25-30 साल पहले चले तो काफ़ी फ्रूट प्लांट्स थे, नॉर्मल हम्म मेडिसिनल प्लांट्स भी थे, हर्बल बड़े ट्रीज भी थे, बहुत कुछ था। लेकिन अब तो सभी कटाई कुटाई हो चुकी है, तो उसी की वजह से वो सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है इसी में ही कि भी वो बीच पे भी अपने अवाकाडोस को लगा रहे हैं, जहाँ पर जैसे हास वैरायटी का कुछ ऐसा है कि भी वो जो सी लेवल और अराउंड 900 मीटर्स मांगता है। लेकिन है कि भी उनका सी लेवल जो 5 मीटर अबव से भी वो प्लांटेशन कर रहे हैं।
वो सारा सिस्टम मैनेज हो रहा है, वैरायटीज डेवलप हो रही हैं। तो मैक्सिको में काफ़ी जो मतलब कि मेन अपडेट जो वैरायटीज डेवलपमेंट करती है वो मैक्सिको करती है, कोलंबिया करती है, फिर हम्म। उसके बाद ही इधर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया करती हैं। तो साथ में ये मिलजुल के काफ़ी अच्छी वैरायटीज जो कम पानी वाली हैं और ज़्यादा पैदावार वाली हैं। इवन के मैक्सिको में तो अभी इसकी HD हाई डेंसिटी पे प्लांटेशन होने लगी है, जो हम्म। 4x4 फीट पे इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं। तो वो भी धीरे धीरे यहाँ वैरायटीज हम लेकर आएंगे जी। दूसरा जो मेरा हम सर इसको किस तरह से चलाएं, स्टेप बाय स्टेप आप कुछ पीडीएफ शो कर रहे हैं या हम Q&A नहीं सेशन की आप तरफ? हाँ आप अपने तरफ से कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि PDF में इसमें हमने उसमें लिखा नहीं है, जस्ट फोटोज वगैरह ही हैं। तो जी जी। वो कोई ज़्यादा मतलब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो आप आपके जितने भी सवाल हैं या किसी और के भी हैं तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। जी जी जी। तो किस तरह का खेत का मिट्टी किस तरह का होना चाहिए सर, अगर इस पौधों को हम स्टार्ट करते हैं, और छोटे फार्मर्स किस तरह से इसको ले सकते हैं सर? सर देखिए, जैसे मिनिमम pH जो है 5 से 7.5 तक चलता है, लेकिन 5.5 से 6.5 7 तक जो है जो काफ़ी बेटर माना जाता है। और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। पानी आए बारिश का 2-3 दिन चल जाता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है इसमें। ओके। और लेकिन अगर ज़्यादा जो पानी है खड़ा होगा वो तो हर फसल के लिए ही गलत होता है जी। जी जी जी। तो अगर सैंड या कोई भी सी सॉइल चल जाती है, कुछ ऐसा इशू नहीं आया हमें, क्योंकि हमने अलग अलग जगह पंजाब में लगा चुके हैं, ट्रायल कर रहे हैं। तो हम्म। कहीं पर हमारे प्लांट्स 1-1.5 साल कुछ ऐसे एज के हो चुके हैं, जो हमने नई प्लांटेशन अभी चल रही है हमारी सारी टेरेस पे भी। लोगों के जैसे सिटीज वगैरह में टेरेस पे भी वो कर रहे हैं, बड़े ड्रम वगैरह में भी कर रहे हैं। तो हमारी कोई लिमिट नहीं है कि चाहे कोई हमसे 2 लेता है चाहे 200 लेता है, तो हर किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस हिसाब से मर्जी आप चलाओ। हम्म। तो इवन के कुछ लोगों ने अभी सीड से भी ग्रो किए हुए हैं। ओके। तो हमें वो धीरे धीरे उनके मैसेजेस आते हैं, जहाँ जब उनके पास वीडियो पहुंचती है कि भाई हमारे फ्रूट नहीं आ रहा। तो हम्म। वैरायटीज इसमें मतलब कि जो नाम आते हैं वो 50 के आसपास आते हैं, वैरायटी और भी होंगी इसमें। तो 50 में से मतलब कि जो हम देख रहे हैं कि भी जैसे हास की भी हमें फ्लावरिंग आ गई, कुछ वैरायटीज की तो फ्लावरिंग ही नहीं आ रही पंजाब में, ओके। जहाँ लो लैंड में प्लेन्स में। तो कुछ वैरायटीज की फ्लावरिंग फ्रूटिंग तो आ रही है। जैसे अभी हास है हमारा, वो 2 साल का पौधा था। तो अभी साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत हास है, लेकिन वो भी जैसे एक गुजरात से हैं वो भी हास बोलते हैं, लेकिन वो हास नहीं है, वो ओके। अलग वैरायटी है। तो हम्म। हास का टेक्सचर है, जो मार्केट है वो अलग किस्म की है, उसका फ्रूट साइज वो सारा कुछ उसका अलग अलग है। तो ऑयल कंटेंट्स वगैरह भी हैं, सारा कुछ उसमें डिपेंड करता है जी कौन सी वैरायटी है। तो हम हम्म। हास के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हिमाचल में तो ओके है कि वहाँ पर तो हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। हम्म। तो अभी इनिशियली हम जो कमर्शियली कर रहे हैं वो हास को हिमाचल में लगवा रहे हैं। हमारे अगस्त सितंबर में भी प्लांट आएंगे। तो फिर हम्म। नेक्स्ट सीजन वहां से स्टार्ट होगा। और पंजाब में तो हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं कुछ हास के, जो फ्लावरिंग नेक्स्ट सीजन होप है कि उन पे फ्रूटिंग वगैरह सेटल हो जाएगी जी। तो जो सर सबसे बड़ी बात आती है कि एक तो अगर हम बीज से भी इसको लगा सकते हैं, या फिर प्लांट कहीं से भी जहाँ से अवेलेबल है हम वहां से ले सकते हैं, तो ऐसे कोई सर्टिफाइड नर्सरीज है जो इंडिया में अभी काम कर रही है इन चीजों के ऊपर? नहीं सर, अभी कुछ नहीं। अभी जस्ट अपने बेंगलोर यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रही है, लेकिन जो उनकी वैरायटीज वगैरह हैं मैंने वो लगाई हुई हैं। अभी मेरे पास भी वो 1-1 साल के प्लांट है उनके। तो ओके। वो अभी इस वक्त इस साल उनको फ्लावरिंग नहीं आई, होप है कि नेक्स्ट ईयर उनको फ्लावरिंग आएगी। तो हम्म। अगर उनका कुछ रिजल्ट मिलता है तो फिर हम्म। हम वो वैरायटीज आगे यहाँ और डेवलप कर सकते हैं जी। क्योंकि बाकी हाँ। कर्नाटका, बेंगलोर, केरला की जो वैरायटीज हैं वो भी मैंने लगाई हुई हैं अपने खेतों में। तो हम्म। उनके भी हम रिजल्ट देख रहे हैं। मोस्टली हम जो हमारी यहाँ पर है इसका तो हमें रिजल्ट मिल चुका है, जिस वैरायटी का वो हम आगे सेल आउट के लिए वही रखी हुई है। कोई अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इसके ऊपर है नहीं। तो हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अभी हमारे तो इधर बोली कि भी ड्रैगन के बारे में भी नहीं पता उनको। तो भाई हम्म। जो किसान कर रहे हैं भाई मिलजुल के अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे अभी फिग है, अंजीर है, आपके उधर काफी हो रही है डाइना वैरायटी। तो हमारे इधर किसी को उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो जी जी। वो भी हम आगे डेवलप कर रहे हैं जी इधर सारा कुछ। तो ड्रैगन फार्मर्स लगे। में ड्रैगन में बहुत सारी कंपनी जा चुकी है सर। हाँ जी, हाँ ड्रैगन जी।
ड्रैगन फ्लोरा के नाम से कंपनी है जो आपके हरियाणा पंजाब से ही है, और बहुत अच्छा हाँ जी, काम कर रही है इस क्षेत्र के हाँ अंदर जी, हाँ सर। जी। वही है ना कि प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई किसी को अभी कुछ पता ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं है कभी कि इस पे हम्म। सब्सिडी दें या इस पे कुछ करें। तो यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे, जैसे अभी हमारे नाशपाती है, नाशपाती पे वो बहुत कर रहे हैं गवर्नमेंट, हम्म। लेकिन उसमें प्लांट्स डेवलप करने में उनको दिक्कत आ रही है। तो हमारी यहाँ बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की, लेकिन अभी डेवलपमेंट ही नहीं है उसमें जी। ओके। तो बेंगलोर में इसका रिसर्च हो रहा है, और वो सेम प्रोसेस आप अपने खेतों पे भी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेम बल्कि जो नवाचार। वैरायटीज मैं कहीं की भी दुनिया की जो भी वैरायटीज मुझे मिल रही है, मैं हम्म। वहाँ की लगा यहाँ लाकर हम उसको देख रहे हैं कि भी कैसी फ्रूटिंग वगैरह आएगी। बल्कि अगर हमारी हाथ की फ्रूटिंग यहाँ आ जाती है हम्म। तो हम बल्कि उस बहुत बड़ी हमारे लिए होगी, क्योंकि जितना भी मैंने जैसे बताया कि 90% प्लस जो भी प्लांटेशन हो रही है वो अब हाथ पे हो रही है। ओके। वो एक उसकी स्किन बहुत हार्ड है, शेल्फ हम्म। लाइफ अच्छी है। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि 1200-1300 रुपए का एक फ्रूट मिलता है किलो, हम्म। तो हम्म। वो हासी है, न्यूजीलैंड से भी आता है, पेरू से भी आता है, फिर मैक्सिको से भी आता है। तो हम्म। वो जो वैरायटीज है, वैसे हम जैसे कीनिया में अगर हम उसकी खेती करते हैं तो हमारा वहाँ 50-60 रुपए किलो चलता है जी। कभी एज पर फार्मर की फार्म से अगर बात करूँ, बाद में उसमें प्रोसेसिंग है, उसकी क्लीनिंग वगैरह हो गई, उसकी वैक्सिंग वगैरह हो गई, फिर उसके बाद वो बाई एयर आता है, फिर उसी की वजह से जैसे बॉम्बे में लैंडिंग कॉस्ट वगैरह है वो 550-600 रुपए है, फिर उसके बाद और है, फिर पेरिशेबल भी है। और कम क्वांटिटी होने की वजह से हम इसको प्रोसेस नहीं कर पाते, वैसे ये खराब नहीं होता। मान ओके। लो अगर एक सड़ जाए, जैसे सड़ गया फ्रूट, तो सड़ने के बाद इसका ऑयल निकलता है जी। ओके। हाँ जी, तो वो भी वो जैसे कीनिया है, कीनिया में जहाँ जहाँ पर बड़ी फार्मिंग हो रही है, तो जैसे कोई फ्रूट ओवर राइपन हो गया तो वो सारा का सारा अपना चला जाएगा ऑयल ऑयल इंडस्ट्री के लिए। तो इसका ऑयल भी निकल, ऑयल मतलब कि मेडिसिनल वैल्यू भी है, क्रीम वगैरह में भी डलता है, फेस बॉडी क्रीम वगैरह, फेस वॉश वगैरह, जहाँ एमवे के प्रोडक्ट हैं, फॉरएवर के, हर कंपनी के इसके अवाकाडो के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। अभी कीनिया में क्या हो रहा है कि भाई चाइना के लिए अभी जो प्लांटेशन का एरिया है वो कीनिया बहुत नज़दीक है उनके लिए, और वहाँ पर उनकी काफ़ी अच्छी सारी फंडिंग है, तो इसकी वजह से दोनों गवर्नमेंट्स आपस में सपोर्ट कर रही हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक फ्रीज ड्राइड टेक्नोलॉजी होती है, हमारे इधर भी बनती हैं मशीनें, सारे करते हैं। ड्रैगन को भी फ्रीज ड्राई किया जाता है, इवन के लिक्विड्स वगैरह सभी को फ्रीज ड्राई कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी उसको फ्रीज ड्राई करके तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा जाती है, और 10 किलो का 1 किलो हो जाता है, और उनको वहाँ एक्सपोर्ट करने में उसका वेट कम हो जाता है, और सारा कुछ वो कर सकते हैं। तो हम भी उसी पे वर्क कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए चाइना नज़दीक है, तो कल को अगर हमारी यहाँ हाथ वगैरह सक्सेस हो जाता है, वैसे तो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, जी क्योंकि जी अभी जी। लोगों को पता ही नहीं है अवाकाडो क्या है, और बाहर से ही सारा आ रहा है। अगले हम्म। 10-15 साल या जितनी 20 साल तक जितनी भी प्लांटेशन होगी, मेरे ख्याल से यहीं खपत हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और नियर बाय कंट्रीज है, इवन के पाकिस्तान भी इसके पीछे काफ़ी फार्मर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लगे हुए हैं, जी जी क्योंकि सर। अफ्रीका से वो प्लांट लेकर आते हैं और वो वहीं पर कर रहे हैं। नेपाल भी कर रहा है, श्रीलंका और साउथ साइड में तो पहले भी है, लेकिन हास वैरायटीज कम है, तो हम डायरेक्टली उसी पे ही अभी काम चल रहा है कि भी जितनी सर उसकी अभी बढ़िया। तक आप ट्रायल फेस में हैं, मतलब बहुत सारी वेराइटीज पे आप प्लांटेशन किया है, अभी फ्रूटिंग का टाइम आना बाकी है, लेकिन अभी अरे, तक जो पिछले। एक एक वैरायटी है जो बैकन या पाबुला वैरायटी है, उस पे हम्म। हमारी फ्रूटिंग पिछले 7 साल से आ रही है जी। ओके। हाँ जी, तो हम उसको अभी ज्यादा उसको लगवा रहे हैं। जैसे मान लो कि भाई क्या हमारा इधर नजदीक में तो हमें इजी है कि मान लो हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर भी कहीं है या 200 भी है, हम मान लो कभी अगर आज से 2 साल या 3 साल बाद अगर हमारा हाथ सक्सेस हो जाता है, तो हम हम्म। इस पे उसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसी प्लांट पे हम उसको ग्राफ्टिंग कर सकते हाँ, हैं? उसको ग्राफ्टिंग करके हम उसकी वैरायटी चेंज कर सकते हैं, अगर कोई और भी बढ़िया वैरायटी, जैसे इसमें 2 किलो भी आता है, सीडलेस भी आता है, येलो अवाकाडो भी आता है, आपने तो ग्रीन देखा होगा, इसमें जी जी। येलो अवाकाडो भी आता है। तो वो वैरायटीज भी हम ट्रायल पे हैं, जो जो भी आई जाएगी फिर हम उसको डेवलप हम्म। करेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया की मार्केट ऐसी है कि हम 50 रुपए किलो वाला सेब भी खरीदते हैं, और 200, 250, 300 वाला भी खरीदते हैं, और इम्पोर्टेड भी खरीदते हैं। जी जी जी। तो इसी हिसाब से अवाकाडो भी ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि हम भी इसको ऐसे ही रखेंगे कि भी चलो जो लो क्लास है उन तक कोई ये फ्रूट पहुंचे, तो हम्म। थोड़ा बहुत उसी उसी हिसाब से हम हर तरह की प्लांटेशन कर रहे हैं। हम्म।
तो यहाँ पे बात आती है सर कि मार्केट साइज तो इंडिया का वैसे भी काफी बड़ा है। अगले 15-20 सालों तक मतलब अगर जहाँ यहाँ पे जितना भी रिसर्च होता है या फिर नया प्लांटेशन होता है वो इंडिया के लिए ही होगा। हाँ जैसे जी, हाँ जी। बाहर से मार्केट की आपने बात बोली कि वहां से 50 रुपए किलो केनिया में बिकता है, जो इंडिया में आते आते 550 रुपए। अगर सर इंडिया में कोई फार्मर काम करता है और डायरेक्ट वो मार्केट तक पहुंचता है, या फिर अगर मीडिएटर के थ्रू भी वो काम करता है, तो कितना प्रॉफिट वो इससे ले सकता है? सर देखिए, जैसे मतलब कि अगर एवरेज हम 10 साल के बाद इस फ्रूट प्लांट की बात करें, तो एक प्लांट तकरीबन 80-90 किलो, 100 किलो के आसपास इसकी एवरेज रहती है जी। जी जी। तो हम अगर मिनिमम जो आज से मान लो कि 3 साल, अभी जैसे साउथ में है, साउथ में कुछ लोग 150 रुपए किलो बेच रहे हैं, कुछ लोग 80-90 रुपए भी बेच रहे हैं, जहां पर डीप फार्मिंग वगैरह, वहां से फिर जैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो हम्म। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो सीधा ही 100 रुपए उस पे आप अब किलो पे ट्रांसपोर्ट लगा लो। जी जी। तो जैसे अगर वो दिल्ली में पहुंचता है तो 100, मतलब कि 200, 250 रुपए पहुंचता है। हम भी यहाँ मंगा के उसकी टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं इधर सारे अपने हम्म। जो भी सर्कल में है, जहां तक हो सकता है हम उसका टेस्ट डेवलप करवा रहे हैं लोगों का, क्योंकि अभी तक तो टेस्ट ही नहीं बना इधर कहीं भी। तो ओके। ड्रैगन है, ड्रैगन थोड़ा मीठा है, ये बिल्कुल टेस्टलेस सा है। तो फिर हम उसको शेक में, इसको आइसक्रीम में, फिर इसको हम्म। बर्फी वगैरह में, या कुछ और सूप वगैरह या पराठा वगैरह बना के हम यहाँ सेल आउट करते हैं उसको। तो वो देखिए कि भी जैसे रहेगा, 100 रुपए हम आप लेकर चलो, अगर हम 50 रुपए भी लेकर चलते हैं मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि अभी सेब एप्पल है, तो एप्पल भी जो अभी हमारा जून में निकलेगा, हॉट क्लाइमेट वाला, तो 150 रुपए किलो हिमाचल से निकलता है, पंजाब से भी इसी हम्म। रेट से निकलता है। अगर हम 50 रुपए भी किलो लेकर चलते हैं, तो हम एवरेज जी जी। एवरेज अगर उसकी हम पर प्लांट 50 किलो भी लेकर चलते हैं, तो 1 एकड़ में 200 से 300 प्लांट भी लगते हैं। अगर 15 बाई 15 पे लगाते हैं तो 200 प्लांट लगते हैं। अगर हम्म। उससे ज्यादा जाते हैं, हास वगैरह को हम 400 प्लांट तक लेकर जा सकते हैं। तो उसमें हम इसको 50 किलो से भी अगर मल्टीप्लाई करें तो अच्छी खासी इनकम बन जाती है। और यहाँ पर जो हमने रिसर्च की है कि फार्मर्स वगैरह अगर किसी को 1.5-2 लाख रुपए हम्म। 1 एकड़ से मिल जाते हैं, तो सफिशेंट है, कभी इजी है वो, बल्कि उसमें सही होता है, क्योंकि जैसे दान गेहूं है, इसमें तो जो आया लग गया, 50,000 रुपए भी नहीं बचता जी। तो हर तरह की खेती में हम इसमें कर सकते हैं, हम्म। अच्छी वगैरह इनकम हम। ओके। एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे हिमांशु जी ने कि इंडियन वे के अंदर, इंडिया के अंदर हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं इस फ्रूट का, कोई आप बता सकते हैं क्वालिटी सर? हाँ सर देखिए, जैसे हमारा जहाँ जो फ्रूटिंग सीजन होता है जुलाई से सितंबर होता है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि भी डेली आप इसको सुबह सुबह शेक भी बना सकते हो। हम्म। वो शेक के रूप में आप ले सकते हैं। इसका जैसे हम क्या करते हैं, एक तो दूध के साथ शेक हो गया इसका, फिर इसका कोकोनट वाटर के साथ शेक हो गया। जी जी जी। फिर आप तीसरा शेक इसका हम बनाते हैं बनाना, हम्म अवाकाडो, स्पेनिच, पालक के पत्ते और पानी, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट बनता है उसका। तो फिर इसका आप एज अ सूप भी, इसको अवाकाडो को आप कप में, जो पेस्ट ही होती है अंदर से मक्खन जैसा होता है, तो मक्खन को आप सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। तो हम्म। उसको आप एज अ सूप भी ले सकते हैं जी। फिर इसका जैसे हम हमारे यहाँ इधर कचालू वगैरह की चाट वगैरह बनती है, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह ये सब कुछ काट के, तो उसमें भी हम इसको एज अ सॉस वगैरह, सॉसेज वगैरह के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे टोस्ट वगैरह बनाना है हमने, तो उसके अंदर फॉरेन कंट्रीज में वो यूज करते हो, तो हम भी उसी हिसाब से, हमारा मेरे ब्रदर का इधर हमारा रेस्टोरेंट भी है, तो ओके। हम उधर इसका टोस्ट सैंडविच वगैरह भी तैयार करते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर। काफी लोग अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और उन्होंने चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस डाले हैं हाँ जी। कि आपको, जब आपने एवोकेडो की फार्मिंग यहाँ पे की सर, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको मार्केट में इसको सेल करने के लिए इनिशियली लेवल पे? सर अभी तो कोई चैलेंज आया ही नहीं, क्योंकि जिनको पता है वो तो मतलब कि हाँ, 2 कड़ पे, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर क्या सर हो रहा है आपके कि। वहाँ पे तो सर पंजाबी काफी सारे एनआरआईज हैं, उनको बहुत पता है इस चीज के बारे हाँ में। जी, हाँ अब जी, राजस्थान में सर मैं बात करूं, मेरे तो सर 15-20 किलोमीटर में मैं किसी को नहीं जानता जो बाहर जाके काम कर रहा है या फिर बाहर उसकी जॉब है। हाँ जी। और वही वही सर, कभी जैसे अभी पता किसी को नहीं, मतलब कि जो जहाँ पर है, जैसे कोई बाहर रहता है ना, हम्म। मान लो कि भी अब वहाँ क्या होगा कि भी उसने अगर वहाँ आम खाया, तो वो इधर बताएगा यार आम ऐसा है, आम ऐसा है।
मान लो आपका ही कोई भाई उधर गया है तो वो वहां से क्या बात करेगा, या लेडी आपस में क्या बात करेंगी, हाँ जी हमने आज दाल बनाई, यहाँ की दाल ऐसे बनती है, और इंडिया की गाय कम दूध देती है, और यहाँ की गाय का घी अच्छा बनता है। जब अवाकाडो इधर नहीं है ना तो कोई बात ही नहीं होती। अब क्या हुआ, कभी जैसे हमारी वीडियोस वगैरह आई तो जो बाहर वाले थे वो भी इधर बताना लगे कि यार हमने तो ये टेस्ट किया हुआ है और ये इतना अच्छा है। तो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। जैसे अभी राजस्थान में खेती बढ़ रही है, फॉरेस्ट बढ़ रहा है, तो वो इसी तरह से धीरे धीरे अब जैसे गंगानगर तक पहुंचा, तो गंगानगर से आगे धीरे धीरे ऐसे चलता जाएगा। और आने वाले टाइम में जैसे ड्रैगन राजस्थान से पंजाब में एंटर हुआ, तो ये भी इधर से उधर एंटर होगा। लेकिन ओके। मार्केट बढ़िया है, मार्केट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका क्या है कि प्रोसेसिंग भी हो जाती है और खराब होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऑयल वगैरह भी निकल आता है। तो हम 3-4 साल बाद जैसे हमारे पास जहाँ सफिशिएंट वगैरह फ्रूट हो जाए, प्रोडक्शन हो जाती है, तो हम इसका ऑयल वगैरह, क्योंकि कीनिया में भी बन रहा है, तो हम यहाँ भी उसका ऑयल वगैरह और पाउडर वगैरह बनाने की, क्योंकि बेंगलोर यूनिवर्सिटी पाउडर भी इसका ट्रायल कर चुकी है, तो हमारे लिए वो कोई इशू नहीं है कि हम भी वो सारा काम यहाँ करेंगे। ओके। अगर सर आपके पास कोई पीडीएफ है जो अपने फोटोग्राफ्स है अपने वर्क के, वो हम दिखा सकते हैं, उसके साथ में हम सभी के क्वेश्चंस लेते रहेंगे सर। हाँ जी, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी, नहीं तो मैं इधर से अटैच कर देता हूँ, अगर आपके पास है तो आप। रखेंगे। जी, आप इस जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं इसके ऊपर, एवोकाडो के ऊपर। आप मुझे सर थोड़ा गाइड कर सकते हैं, आपको कौन सा स्लाइड्स रखना है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी आप रखिए। ये देखिए, ये हमारा इधर का बड़ा प्लांट है जो अभी 11 साल का हो चुका है जी। जी जी। तो ये लास्ट ईयर इसी मंथ की फोटो है, क्योंकि अभी भी जो हमारे पास फ्रूट है वो इसी साइज का है। तो फेब्रवरी में इसकी फ्लावरिंग वगैरह आती है, सेम जैसे हमारे मैंगो लीची वगैरह में आती है जी। तो इस अभी जुलाई से ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके जो भी क्वेश्चंस है वो रख सकते हैं सर के साथ में, अपने हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करूंगा बात करने के लिए। बिपिन, बिपिन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आप बोल सकते हैं सर। सर ये गुजरात में फार्मिंग हो सकता है एवोकाडो का? हाँ जी सर, हो रहा है जी। इवन के आपके वहाँ पर कुछ प्लांट्स डेवलप भी हो रहे हैं, और हम मेरा मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हम कुछ मिलजुल के और वैरायटीज वगैरह हम डेवलप कर रहे हैं जी। और तो सीड्स वगैरह कहाँ से अवेलेबल होगा? सर इसका जो मैं एक बार और बता दूं, जो सीड से प्लांट होता है उसको 5 से 15 साल फ्रूटिंग वगैरह लगती है, इसलिए हम इसके ग्राफ्टेड प्लांट्स डेवलप करते हैं। हम सीड से ग्रो करके फिर उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, जो हमारे ये बड़े मदर प्लांट्स हैं, तो फिर उस हिसाब से हम इनको आगे से अलाउट करते हैं जी। ओके ओके, तो वो और वो कहाँ से जो अवेलेबल होता है? जो सीडलिंग प्लांट है उसकी हाइट तकरीबन जो मैक्सिमम हाइट जाती है वो 50 फीट जाती है, तो उस पे हमें प्रूनिंग वगैरह बहुत करनी पड़ती है। जो ग्राफ्टेड प्लांट है वो हम 12-15 पे, क्योंकि वो साइड को उसकी ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं, तो हम उसको 12-15 से तोड़ाई भी अच्छी रहती है, क्योंकि ये मक्खन जैसा होता है कि अगर इसकी तोड़ाई हाथ से होती है या फिर जो भी टूल्स वगैरह हैं उसी से होती है, अगर हम इसको नीचे अगर इसको चोट लग जाती है तो फिर वो फ्रूट हमारे लिए खराब हो जाता है, तो ये मार्केट में नहीं वो जा सकता जी। ओके। तो दिलकश जी। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के क्वेश्चंस हैं कुछ, वो हम कहीं भी भेज देते हैं बाई सर कोरियर वगैरह। प्लांट वो प्लांट अगर परचेस करना हो तो कहाँ से कर सकते हैं? मतलब कि हम बाई कोरियर कहीं भी भेज देते हैं ऑल ओवर इंडिया में। हम लास्ट ईयर भी भेजे, अभी अगस्त सितंबर वगैरह से जैसे ही सर्दी का थोड़ा मौसम आएगा तो हम बाई कोरियर कहीं भी भेज पाएंगे जी। तो कांटेक्ट डिटेल सर आपका? कॉन्टेक्ट हम वीकेंड जी एंड ऑफ द सेशन शेयर करेंगे, सर का पीपीटी चल रहा है इसमें, नीचे ओके। सर का कॉन्टेक्ट है सर पूरा। हाँ जी, हाँ जी, इसमें आप देख सकते हैं, नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। अभी जैसे देखिए कुछ इंडियन वैरायटीज हैं, कुछ अफ्रीकन वैरायटी हैं, जैसे हास है, हास और फ्रूटे है, ये दोनों मतलब कि काफ़ी कॉमन है, और जिन इनकी खेती अगर बोले तो मतलब कि मैक्सिमम वर्ल्ड लेवल पे इसकी ही अगर प्लांटेशन वगैरह चल रही है अभी, इवन के कीनिया में भी, इंडिया में भी हम इसी पे ही ज़्यादा काम कर रहे हैं जी। तो सारी खेती वगैरह इसी के ऊपर डिपेंड हो रही है आगे आगे चलकर। इस पे भी, हास पे भी कुछ और वैरायटीज इसमें, जैसे गोल्डन हास है, जेम हास है,
फिर लैंब हाउस वगैरह हैं, तो वो सभी हम कर रहे हैं जी उन पे काम। ओके, बिपिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अपने को अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। हेलो। नहीं सर, नहीं सर। प्लीज जिनको कुछ नहीं करना है वो अपना हाथ खड़ा मत करिए, तो हमारा टाइम बचेगा सभी का। संदीप जी, संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? संदीप सिंह सोनीपत हरियाणा से हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक्चुअली मैं मेरे लिए भी एकदम नया होगा इसके बारे में, आज मैं फर्स्ट टाइम सुना तो है, लेकिन अगर मैं इसको लगाने की बात करूं तो वो बहुत नया होगा हमारे लिए। तो अगर मैं इसको लगाना चाहूं तो कब हमें इसे लगाना चाहिए, और इसके पौधे हम कहाँ से ले सकते हैं? पहले एक छोटे लेवल पे लगाने की शुरुआत कर सकते हैं, और उसमें फिर अगर हम लगा भी लेते हैं सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें इसकी गाइडेंस कैसे मिलेगी, कब इसको किस चीज की क्या रिक्वायरमेंट है, खाद वगैरह? हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं समझ गया जी। देखिए सर, इसको जो लगाने का बढ़िया मौसम है, आप अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैक्सिमम फरवरी तक लगाएं तो बहुत अच्छा चलता है। हम अभी भी लगा रहे हैं, हमारे वो एक्सपेरिमेंटल फार्म है जहाँ पर हम अभी लगा के इस पे थोड़ी ग्रीन नेट वगैरह करके इसको शेडो वगैरह कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भी कैसे वो चलते हैं। तो आपको 2 पौधे चाहिए, 10 चाहिए, जितने भी चाहिए हम बाय कोरियर आपके हरियाणा में काफ़ी जा चुके हैं, यूपी में जा चुके हैं, अलग अलग जगह, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में हम वैरायटीज इसको भेज रहे हैं, कोरियर के थ्रू पहुंच जाते हैं जी। बाय बस भी अगर तो आप जैसे करनाल से पकड़ सकते हैं, सोनीपत से पकड़ सकते हैं, तो दिल्ली वाली बस में हम रखवा देते हैं, वहां से भी आपको मिल सकते हैं, उस हिसाब से हम पहुंचा रहे हैं जी। और जैसे गाइडेंस की रही, आप हमें यहाँ विजिट कर सकते हैं कभी भी, हम तब भी आपको बता सकते हैं, नहीं तो टाइम टू टाइम हम फोन पे आपको बता सकते हैं, आप वीडियो वगैरह शेयर कीजिए। मोस्टली ये है कि इसको हमने ऑर्गेनिक ही रखना है। ऑर्गेनिक कहने का कि भी हमने देसी खाद वगैरह पे या वर्मी कंपोस्ट वगैरह पे ही रखेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में डीएपी या यूरिया या और फर्टिलाइजर केमिकल अगर यूज करते हैं, तो उसका इफेक्ट इसके फ्रूट पे आता है, इसका फ्रूट ऊपर गलना शुरू हो जाता है जी। तो ये हमने, हमारे कुछ फार्मर्स ने वो एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए हैं कीनिया में या बाहर, तो हम यहाँ उसको अवॉइड ही कर रहे हैं, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे और ऑर्गेनिक रख रहे हैं। तो जैसे अगर कल को एक्सपोर्ट की बात होती है या एज अ सुपर फूड की बात होती है, तो वो ऑर्गेनिक शुरू से होगा तो वो ही बढ़िया रहेगा जी। हम जैसे उनको डेवलप कर रहे हैं, तो हमारी नर्सरी में कोई भी आपको यूरिया या डीएपी वगैरह नहीं इसमें हम डालते हैं, हम सारे का सारा गोबर को ही इसमें यूज करते हैं जी। ओके, संदीप जी आप और कुछ पूछना चाहते हैं सर? हाँ जी, आपकी बात सही है। वैसे भी हम ऑर्गेनिक ही फार्मिंग कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं हमें, तो मे बी वो उसके लिए तो बेनिफिशियल ही होगा अगर हम इस पौधे को अगर लगाते हैं खेत में। हाँ जी, तो ये तो एक प्लस पॉइंट ही है। ओके, थैंक यू। बाकी आपका कांटेक्ट नंबर लास्ट में ले लेंगे, फिर आपसे पर्सनली बात कर लेंगे। हाँ जी, कभी थैंक भी यू वेरी मुझे मच। कॉल कीजिए, जो भी कभी भी किसी ने भी विजिट करना है, कभी भी कॉल करनी है, जब मर्जी हमसे, जो भी है हमारा ये नहीं, मतलब जितने चाहिए आपको ट्रायल करना है, आपने 2 पौधे 4 पौधे जितने चाहिए आप खुद लेकर जा सकते हैं, हम हमें कोरियर बोलेंगे, हम कोरियर भेज देंगे जी। ओके, वैसे एक क्वेश्चन और है, आप कहाँ से हैं पंजाब में? अमृतसर, अमृतसर से हैं सर। ओके जी, ओके ओके ओके, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चंद्रशेखर जी आप बोल सकते हैं कुछ जो कहना चाहते हैं सर। हाँ, अच्छा सिंह साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, आपका जो फार्म वगैरह है वो अमृतसर के पास है ना, कहाँ है पंजाब में? सर हम अभी फार्म इसके डेवलप कर रहे हैं, 3 4 जगह पंजाब में हम डेवलप कर रहे हैं जी। तो हाँ। एक हमारा मतलब कि अमृतसर में अभी नज़दीक जल्दी आ रहा है, फिर एक बटाला सिटी है अमृतसर, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ। वहाँ पर हाँ। हम कर रहे हैं। फिर ऐसे ही कलानौर डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, फिर ऐसे ही पठानकोट में भी हो रहा है, गुरदासपुर में भी हो रहा है, फिर इधर होशियारपुर और नवा शहर वगैरह में, यहाँ पर कोई 500 200 250 प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स के ये फार्म हमारे फ्रेंड सर्कल में ही डेवलप कर रहे हैं जी हम। अच्छा, हाँ और जी, दूसरा बात है, हाँ जी, हम उड़ीसा से बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, उड़ीसा। उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, हाँ जी, हाँ जी, कोस्टल एरिया टोटल
वो सब क्या है ना, तो काजू काजू बादाम सब, हाँ काजू जी, बादाम ज्यादातर, नारियल ऐसा ज्यादातर होता है। हाँ जी, तो हाँ जी, थोड़ा सी शोर वाला, थोड़ा ज्यादा गर्मी नहीं ज्यादा ठंडी नहीं, हाँ जी, हाँ जी। इसी हल्बा जलवायु में ये आभा थोड़ा हो सर सकता है। आसानी से होगा, आसानी से होगा सर, इस ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं आपको कुछ फोटोज वगैरह इसकी शेयर करता हूँ, जो अभी न्यूजीलैंड में कोस्टल एरिया में वो कर रहे हैं, और काफ़ी बड़े लेवल पे वो वहाँ पर उसकी खेती हो रही है जी। जी तो जी, मैं इधर कुछ फोटोज वगैरह उसकी हाँ हाँ, ठीक शेयर कर है, देता हूँ। आप मेरा नंबर पे भी वो शेयर कर देने से सर ठीक आप है। जो मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप जैसे ही मैसेज करेंगे, आपको सारी की सारी जो भी है वो डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी जी। अच्छा, और दूसरा बात है, अगर हम कुरियर से मंगाना चाहेंगे हाँ ट्रायल जी, के स्वरूप में 10-20 या 5-10 इससे पहले, तो हाँ जी। कॉस्ट कितना आएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली? सर अभी जो हमारे प्लांट का प्राइस है वो 400 पर प्लांट है। फिर उसके ओके। ऊपर जो भी कोरियर वगैरह की कॉस्टिंग आती है वो सारा कुछ अलग से होता है जी। तो अच्छा 400 से हमारे स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर हम अब मैक्सिको वाले की बात करें या कीनिया वाले की बात करें, तो वो अराउंड 1500 भी चले जाते हैं। फिर उसके बाद 5-5 हज़ार तक भी जाता है जी इसका, जो फिलहाल कॉस्टिंग है। इम्पोर्टेड मटीरियल और हमें सारा बाहर कोरियर में आने से पौधा का हाल ठीक रहेगा या ना ठीक रहता खराब? है सर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है इसको, बहुत आसान, बड़ी बढ़िया और ठीक रहता है जी। अच्छा, सही सलामत हमारे पास पहुंच जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच जाएगा जी, पहुंच जाएगा जी। मैंने कुछ अच्छा इधर फोटोज वगैरह शेयर किए हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, यही था मेरा प्रश्न। ओके, देखे कुछ प्रयास करेंगे क्या, 5 से 5 अब 10 सर आप पौधा दो लाकर। बोलेंगे, दो से आप ट्रायल कीजिए। उड़ीसा में मेरे ख्याल से गए हैं हमारे पौधे। मैं बात करके उनसे, उनका नंबर भी आपको, कांटेक्ट भी शेयर कर दूंगा। हमारी भी एक फैमिली है उधर, हाँ तो हाँ, उनका भी इस बार प्लान बन रहा है। तो कहाँ पर है? मैं एग्जैक्टली नाम नहीं मुझे पता, रिलेटिव ही हैं, कहाँ पर हैं वो, तो मैं उनका भी, अगर उनके पास पौधे जाते हैं तो वो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा जी। अच्छा, मेरा मेरा नंबर पे आप शेयर कर देंगे, कर हाँ जी, पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, कर देंगे सर। आप मुझे जो भी व्हाट्सएप वगैरह आप करेंगे तो उस पर आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी जी। तो आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर? सर इसमें लास्ट में आपको मिल जाएगा जी। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। हम्म। ये एक फोटो दिख रहा है सर मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही है जो, मतलब कि जैसे कोई पुराना प्लांट है, जैसे लोकल वैरायटी है, तो हमने इसके ऊपर हास को ग्राफ्ट किया हुआ है, जो कीनिया में हो रहा है जी ऐसे। ओके। हाँ, ये नीचे वाला प्लांट आप लगा लिए कि 20-25 साल का है, जो 25 साल का भी होगा ये। तो वो वैरायटी हमें नहीं चाहिए, तो हमने उसी के ऊपर 5-7 ऐसे हास के अगर उसको कर देते हो, तो वो 1-1.5 साल में उसकी प्लांटेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है जी। ये भी सेम उसी हिसाब से ही है जी। ओके ओके ओके। एंड ये फ्रूटिंग सारी हमारी यहाँ की है जी। ओके जी। ये लास्ट ईयर। हिमांशु जी कुछ पूछना चाहते हैं सर, बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट बेम्बू फार्मिंग में ज़्यादा रहा है और अभी भी कर रहा हूँ मैं फार्मर्स को, तो उसमें इंटर क्रॉपिंग इसको कर सकते हैं क्या एवोकाडो को? सर मेरे ख्याल से हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन है कभी, जैसे हमने पपाया है या मेज वगैरह है कुछ साल तक, तो 5-6 साल तक तो हम पपाया वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर बैम्बू की आपकी कटिंग होती रहेगी, और पॉसिबल है, कुछ ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि उसकी मतलब कटिंग इसको हो। हाँ जी, क्योंकि उसकी शेडो भी नहीं इस पे है, कि बैम्बू की कोई शेडो वगैरह तो है नहीं, तो वो भी हो सकती है जी, कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड सर बेम्बू तो 4-5 साल में कट जाता है, आई थिंक हिमांशु जी, इतनी ही होती है ना हाँ, उसकी? 3.5 years की उसकी रेगुलर अब कटिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, तो कटिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर कोई इशू नहीं है। फिर तो हम उसको, क्योंकि मान लो कभी अगर कोई टहनी इधर उधर जा रही है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो काट के, क्योंकि उसका तो बैम्बू का तो छोटी टहनी भी है, बड़ी भी है, हर कुछ बिकता है। तो वो आप मैनेज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है जी इसमें।
बस यही जानना चाह रहा था, क्योंकि जितने भी बैम्बू के फार्मर्स हैं हमारे, तो उनको अभी हम जैसे अगर देखा जाए तो पल्सेस भी करवा देते हैं इंटरक्रॉपिंग में, और हाँ जी, वेजिटेबल्स भी करवाते हैं। हाँ तो जी, वही मैं सोच रहा था कि अगर, क्योंकि मिनिमम सुपरविजन पे अभी फार्मर्स जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सुपरविजन उनको, या तो लेबर चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें मैं ये देख रहा था कि एवोकाडो और बैम्बू को कॉम्बिनेशन में करते हैं तो बहुत कम सुपरविजन में ये काम हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है, हो सकता है। और जैसे क्या है, देखिए ना, कभी छोटा प्लांट जैसे अवाकाडो का होगा तो उसको बैम्बू से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम्म। थोड़ा मौसम भी ठंडा सा रहता है तो बढ़िया चलता है जी। तो ठंडा मतलब इसके लिए बढ़िया। अब कौन सा एनवायरनमेंट जरूरी है सर? सर अभी क्या है कि भी जैसे डेवलपमेंट के साथ साथ मैंने बताया पहले कि भी जैसे मैक्सिको में वो सीड भी डेवलप हो चुका, वैरायटीज भी डेवलप हो चुकी हैं, आप 50+ भी उनको लेकर जा सकते हो और -5 तक भी उनको लेकर जा सकते हो। मतलब ह्यूमिड एनवायरनमेंट चलेगा सर उसके हाँ लिए? जी, चलेगा सर, चलेगा चलेगा। ठीक 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 सर, बस यही बेसिक जानकारी चाहिए थी सर। थैंक यू सर। तो यस, आशा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सबको। और मैं एक लाइन में अपने बारे में बताऊंगी। मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूँ। मैंने PhD जेनेटिक्स में किया है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से, और मैं भी एग्री स्टार्टअप्स में लोगों को जानकारी देती हूँ। ओके मैम। मैं ये जो भाई अपने अमृतसर से हैं, इनका नाम एक बार बताने का कृपा करें। हरमनप्रीत सिंह जी। हाँ, हरमनप्रीत सिंह से जो ये पूछना चाहूंगी कि ये क्या स्टेप फार्मिंग में उत्तराखंड और सिलीगुड़ी जैसे टेरेन्स में हो सकता है? बहुत आसानी से हो सकता है जी, बहुत आसानी से। और किस तरह की सॉइल चाहिए इसके लिए? देखिए, हमारा जो इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, वहां पर तो अच्छा खासा मौसम है। मेरे ख्याल से हमारे प्लांट गए हुए हैं उधर भी, और जहाँ इस सितंबर वगैरह में जा रहे हैं, तो वहां पर ट्रायल कुछ हो चुके हैं और होने वाले भी हैं जी। एंड लोएस्ट टेम्परेचर सर्वाइवल क्या रहता है इसका? मतलब जो हमारे पास अभी वैरायटी है वो -2 तक चल रही है जी। -2 तक चल रही है, तो सब हाँ, जगह हो सकता है, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। उत्तराखंड में कुछ एरियाज में काफी ड्रॉप होता है टेम्परेचर, लेकिन हाँ जी, हाँ प्लेन्स जी। में हो इसको जाता मैं एक बात बता देता हूँ कि जहाँ पर स्नोफॉल होती है वहां पर इसको क्या है कि इसका जो पेड़ है थोड़ा सा कच्चा होता है, जो हम मतलब कि नाजुक होता है। तो जैसे वो तो जैसे देखिए अभी हमारे एप्पल की भी फार्मिंग हो रही है, तो जहाँ से स्नोफॉल आती है तो हमें उस पर कवर करना पड़ता है, नहीं तो वो पेड़ टूट जाते हैं। वो अगर स्नोफॉल है कहीं पर तो वो आपको थोड़ा इसको कवर करना पड़ेगा, वैसे इसको बाकी इसको कोई इशू नहीं आता जी। है। आप कितने साल से कर रहे हैं? मैम, अफ्रीका में तो हम 10 साल से कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेरे पास पुराना, जिसको मदर प्लांट बोल रहे हैं, जो हम वहां से पहले डेवलप कर चुके हैं, वो 11 साल के पेड़ हो चुका है। ओके, तो आपने पहले अफ्रीका में शुरू करा और हाँ फिर जी, यहाँ इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लाया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। इसका एक्चुअली रिजल्ट? एक्चुअली उल्टा था, हम वहाँ और खेती करने गए थे, तो वहां से पहले हमने यहाँ भेज दिया कि भी चलो घर पे लगा कर देखते हैं कैसा चलता है, होगा चलो ठीक है, नहीं तो बताने के लिए होता है कि भी मेरे पास ऐसे वैरायटीज, उनको कलेक्शन का शौक है कि भी चलो जो भी वैरायटीज मिलती है तो वो लक के हिसाब से वो उसको फ्रूटिंग वगैरह आ गई, तो हमने फिर इस पे और काम करना शुरू कर दिया। एक्सीलेंट। और इसका रिटेल प्राइसिंग क्या मिल रहा है इंडिया में? रिटेल प्राइस फिलहाल जो है, अगर हम साउथ इंडिया की वैरायटी की बात करें, जो साउथ इंडिया में कुछ प्लांटेशन हो रखी है पुराने ज़माने से, टाइम से 100, 150, 200 साल से हो चुकी है, तो वहाँ पर जो फार्म प्राइस रहता है वो 80 से लेकर 125-30 रुपए तक रहता है जी, पर केजी। जी जी। और पर प्लांट जो, अगर ट्रेडिशनल वे से चलें, मतलब कि सीडलिंग प्लांट से चलें, तो 5 क्विंटल तक एवरेज आती है। लेकिन एक वो यूजलेस हो जाता है क्योंकि वो प्लांट अपना 50 फीट तक की हाइट ले जाता है, और ये एक बटर फ्रूट होने की वजह से अगर नीचे गिर गया तो इसको अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो फ्रूट खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए 12-15 फीट की जो हाइट है, जो हम हाथ से जहाँ छोटे टूल वगैरह से इसको तोड़ाई कर सके, तो वो बेटर रहता है जी। और उसमें भी इसकी यील्ड जो है 50 किलो, 60 किलो, इवन के 100 किलो तक मैक्सिमम जो है, अगर हम इसको अच्छी तरह से इसको मैनेज करते हैं तो 4000 फ्रूट्स पर ईयर यील्ड इसकी रहती है, तो जिसकी एवरेज आप 250-230 ग्राम का पर फ्रूट आप लेकर चल सकते हैं। कर सकते हैं, वेरी गुड। और इसकी प्रूनिंग करते हैं आप ऑफ सीजन में? लॉपिंग या प्रूनिंग करनी पड़ती है? नहीं, मतलब कि इतनी ज्यादा नहीं होती,
थोड़ी बहुत मैनेज करना पड़ता है इसको, क्योंकि इसका भी जो पुरानी टहनी होती है उसी पे फ्रूटिंग आती है, तो हमें उसी हिसाब से, क्योंकि हमें तो हमारी तो होती रहती है, क्योंकि हमने नए प्लांट्स वगैरह डेवलप करने होते हैं उसमें से। तो जो कमर्शियल है वहाँ पर प्रूनिंग इसकी, क्योंकि पुराने 1 साल पुरानी को फ्रूटिंग आएगी, तो उसी हिसाब से हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, आप जो पौध बेच रहे हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बेच रहे हैं या बीज से बना रहे हैं? बीज से बना के हम उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं जी। अच्छा, और वेजिटेटिव कटिंग से नहीं बना रहे हो? वेजिटेटिव नहीं, कटिंग से होता ही नहीं है जी, ये कटिंग से हो नहीं रहा अभी, तो हमारे आपने ग्रोथ हार्मोन लगा के देखो, बिल्कुल रेनी देखा सीजन मैंने 2-3 मिल के हमने वो, उसमें टाइम वेस्ट है जी, और जो ग्रोथ हमारी सीड से ग्राफ्टिंग में आ रही है वो उसमें नहीं आ रही। जस्ट अभी न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में इसका टिश्यू कल्चर पे से प्लांट बन रहे हैं, इवन के कीनिया में, जहाँ हम अगर और अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो सभी हमारा सीड से और बाद में ग्राफ्टिंग वगैरह का ही चल रहा है। कटिंग से इसको और भी अगर प्लांट डेवलप भी हो जाता है, कोई जैसे मैंने बताया कि मुझे थोड़ा कच्चा पेड़ होता है तो फिर वो आंधी वगैरह से तो वो पूरा खत्म हो जाएगा जी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मैं ये जो बेम्बू वाले भाई हैं उन पे मैं एक और जानकारी देना चाहूंगी। जो बेम्बू का सवाल था, अगर समय है तो मुझे 30 सेकंड चाहिए। जी मैम, बोलिए मैम। जी, द फार्मर हु वाज आस्किंग अबाउट बैम्बू के साथ इंटरप्लांटिंग ऑफ एवोकेडो, मेरा एडवाइस है वो ना करें, क्योंकि बैम्बू की जो सकर्स हैं अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं, और वो अगर आप उसको इंटरप्लांटिंग करेंगे तो पूरा न्यूट्रिशन इसको नहीं मिलेगा पौधे को। या तो बैम्बू अगर आपने हाशिए में लगा रखा है तब आप एवोकेडो कर सकते हैं, नहीं तो बहुत बहुत इतना महंगा पौधा है इसका, एक्सपेरिमेंट करने में इट कैन कॉज द फाइनेंशियल लॉस। दिस इज माय एडवाइस, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन अ बैम्बू एरिया फॉर ऑलमोस्ट 20 years in Assam and Meghalaya। तो बैम्बू की इंटरक्रॉपिंग बहुत डेंजरस है, खासकर ऐसे सॉफ्ट नरम फ्रूट के लिए, और जिसकी शूट्स भी टेंडर हैं, और वो उसको पलने नहीं देगा, उसकी ग्रोथ ठीक नहीं होने देगा। बस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। संदीप जी, आप और कुछ रखना चाहते हैं अपनी बात? बोलिए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो अभी डॉक्टर मैडम बात कर रही थी। मैम नमस्ते, मुझे बैम्बू के बारे में और जानना था थोड़ा सा कुछ। आपका क्या हरियाणा में इसको हम डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि ये मोस्टली हिल एरिया या इस तरह के एरिया में, या फिर जैसे बिहार वगैरह का एरिया है वहाँ पे भी क्लाइमेट थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग है, तो क्या ये हरियाणा में लगाया जा सकता है? थोड़ा सा अगर इसके बारे में बता दे तो थैंक यू। जी मैम, आप बोल सकते हैं मैम। क्रॉप है ये बैम्बू इज अ रेन फेड क्रॉप। बैम्बू को आप अगर पानी देते रहेंगे और छाया में लगाएंगे तो कहीं भी होगा। ये हिल में टेम्परेचर से रिलेटेड इसका कोई संबंध नहीं है। इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल क्रॉप मतलब जहाँ खूब बारिश होती है, जैसे असम में, मेघालय में, उत्तराखंड में, लेकिन ये लगा तो हर जगह है, लेकिन उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। फिर कमर्शियल वायबिलिटी इसकी हरियाणा में नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा में जो टेम्परेचर डाइवर्सिटी है वो 0 डिग्री से लेकर 47-48 डिग्री तक जाती है। मैं भी हरियाणा की हूँ, तो यहाँ कामयाब नहीं होगा। एज अ हॉबी लगा सकते हैं आप अपने बगीचे में, एज अ हेज लगा सकते हैं, बट कमर्शियल वायबिलिटी बैम्बू की वैसे भी इतना स्लो ग्रोइंग है, इसमें ना जाए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। संदीप जी, हम इस चीज़ के ऊपर बैम्बू मिशन से हम कुछ लोगों को जानते हैं, हम जरूर इसके ऊपर एक पूरा सेशन रखेंगे, वहाँ पे आप जरूर जुड़िए इन चीज़ों से। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्कार जी, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है? विकास जी। जिनको भी कुछ कहना है, यस बोलिए, बोलिए सर, बोलिए हिमांशु जी। सॉरी, आपका आवाज सही नहीं आ रहा सर। मैं दार्जिलिंग से बोल रहा हूँ, बंगाल दार्जिलिंग से। सॉरी, आपको आवाज आ रहा है सर हरमन जी? हाँ जी, लेकिन वो टूट रहा है काफी, जी आप रिपीट करेंगे सर? सर मैं बोल रहा हूँ ना। सॉरी सर, प्लीज सर टेक्स्ट कर दीजिए। यस, मैसेज करिए सर, टेक्स्ट मैसेज करिए चैट बॉक्स में। आपका आवाज सही नहीं आ रहा हमें।
और इसके अलावा जिनको भी बात करनी है प्लीज वही अपना हैंड रेस करें। यहाँ पे मुझे सेम हाथ दिख रहे हैं जो काफी टाइम उनसे जिनसे हमारी बात हो चुकी है, तो प्लीज जिनको सर ये मुझे पता भी नहीं चल रहा है यहाँ से कि किसकी आवाज आ रही है यहाँ पे, वो शो भी नहीं हो रहे हैं। या विकास जी आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए सर, आप सही से आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी विकास जी आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं सर अपनी बात। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर। हर सर आप जो भी बोल रहे हैं कांटेक्ट नंबर के लिए, आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर का कांटेक्ट नंबर हमने पूरा डाला हुआ है स्क्रीन शेयर में, सर का नंबर ही सबको दिख रहा होगा, किसको नहीं दिख रहा है? जी सर। जी ओके आसाम में। ओके मैम आप कुछ करना चाहते हैं और? हेलो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स। आशा जी आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं मैम, इंडो इकोनॉमी पे हमने अपकमिंग सेशंस में सबका डिटेल्स डालते रहते हैं हम। प्लीज जिनको भी जरूरत है सर से बात करने की वो सर के नंबर ले सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं तो सर सबको कांटेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, तो आप सभी सर के नंबर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में, आप जब भी नंबर में कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप हाँ कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जी। जी 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 सभी नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन को हटा रहा हूँ सर। आप इसमें पीडीएफ में कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह की फोटोज हैं वो दिखा सकते हैं। यस सर मैंने स्क्रॉल किया था, अगर कॉन्टेक्ट्स आने चाहिए सबके पास, ये पीडीएफ भी हमने शेयर किया है वैसे। सर इनका कहना है एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका कोई बना हुआ है जहाँ से आपसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन सभी को मिलती रहे सर। नहीं सर, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको ब्रॉडकास्ट से हर मैसेज मिलता रहेगा जी। तो ग्रुप्स में आपको पता ही है, कभी कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, तो इसलिए मैंने सारे इसमें वही रखे हुए हैं। राइट जी, सर। जो भी हमारी अपडेट होती है, जो भी हमारी प्लांटेशन होती है, वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से हम सभी नंबर्स पे हम सेंड कर देते हैं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप सबको यहाँ अटैच कर रहा हूँ तो। हाँ जी, मैं ये ग्रुप में हम शेयर करते रहेंगे। हाँ ये सर का ग्रुप है और सर का ग्रुप है, ये सर भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो जिनको भी ऐड होना है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप इसमें ऐड हो सकते हैं। ओके सर हम खत्म कर सकते हैं, आई थिंक किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, या जतेंद्र जी कुछ जी कहना मेरा चाहते? लास्ट क्वेश्चन है। बोलिए सर। हाँ जी, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि सो राइट नाउ आपके पास कितनी वैरायटी मींस अवेलेबल है जो आपने ऑलरेडी टेस्ट कर रखी है कि मींस यू आर गारंटी कि वो चलेंगे सर ऑलरेडी टेस्टेड वैराइटीज? पापुला वैरायटी ही है जो हमारे पास अभी फ्रूटिंग में आ रही है जी, और इसके साथ जंबो वैरायटी, उसका तो फ्रूट थोड़ा बड़ा होता है, तो पापुला एंड जंबो हमारी अभी जो है फ्रूटिंग दे रही है जी। ओके, और मतलब इसके फ्लावरिंग अलावा और कौन सा? फ्लावरिंग हमारा जो इस बार आया है वो हास एंड फ्रूटे का हमारा फ्लावरिंग आ चुका था, लेकिन प्लांट वो जस्ट क्या 1 फीट अराउंड थे जिनकी अभी फ्लावरिंग आ चुकी थी सीजन के हिसाब से, लेकिन वो फ्रूट प्लांट छोटा होने की वजह से उनकी अब ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गई। अभी नेक्स्ट ईयर उनका रिजल्ट देखते हैं जी कैसा रहता है। नेक्स्ट ईयर उनकी हाइट 2-2.5 फीट हो जाएगी, तो होप है कि भी उनमें से हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छे मिलेंगे जी।
और अगर हमने वो वाले भी ट्राई करने हो जैसे हास वैरायटी, राइट? सो हाँ वो भी अवेलेबल है? नहीं, वो अभी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अभी कोविड की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो होप है कभी अगस्त से सितंबर में वो भी आ जाएंगे और नेक्स्ट सीजन के लिए वो भी अवेलेबल होंगे। ओके, और ये बेस्ड ऑन वैरायटी, राइट? तो ये डिफरेंट डिफरेंट दूरी पे हमें लगाने चाहिए कि कुछ है कि जैसे हाई डेंसिटी क्रॉपिंग कर सकते हैं हम हाँ जी, इसमें? हाई डेंसिटी कर सकते हैं। मैक्सिको में हो रही है जी, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हो रही है। मिनिमम इसकी 4 फीट पे इसको कर रहे हैं जी उधर। तो आप हाई डेंसिटी पे भी कर सकते हैं जी इसको। जैसे हास वगैरह है, फ्रूटे वगैरह है, वो हाई डेंसिटी पे हो रहा है जी। अभी हमने लगाए हुए हैं हाई डेंसिटी पे भी यहाँ पर भी, तो हम भी उनके रिजल्ट वेट कर रहे हैं। जो हमारी पाबुला वैरायटी है, बैकन है, तो इनको ही हमने लगाया हुआ है। इनके भी रिजल्ट देखते हैं जी कैसे रहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, ओके, आई थिंक सर सभी के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। और मैं एक बार और वैसे मैंने ग्रुप्स में आप सभी को चैट बॉक्स में अपना ग्रुप का लिंक डाला है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और उस ग्रुप में सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज़ ग्रुप में शेयर करिए, जिससे सभी को पता रहे कि अगर कोई नेक्स्ट स्टेप्स होता है, कोई नई जानकारी होती है तो सबको मिलती रहे। और ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ठीक है आपने सर। टाइम दिया सर आज। हाँ सर, इट्स ओके। जी जी सर।